सोचो, अलार्म बजता है, एक नई सुबह की शुरुआत होती है। सुबह के 7 बज गए, सूरज की पहली किरणें शहर को जगाने लगी हैं। एक और दिन शुरू होता है एक बड़े शहर में। यहाँ की रफ्तार कभी धीमी नहीं होती। लाखों लोग पहले ही जाग चुके हैं। हर कोई अपनी दिनचर्या में व्यस्त है। पानी के लिए लाइन में लग गए हैं, जो पहले से ही कम है। पानी की कमी एक बड़ी समस्या बन चुकी है। सड़कें गाड़ियों से भरी हैं, हर तरफ हॉर्न की आवाज। ट्रैफिक जाम में फंसे लोगों के गुस्सा आ रहा है। हर कोई जल्दी में है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। सोचने के लिए, सांस लेने के लिए एक शांत जगह मिलना नामुमकिन सा लगता है। भीड़ हर जगह है। बढ़ती आबादी की परछाई में जिंदगी ऐसी ही है। हर दिन एक नई चुनौती। ये कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये आज लाखों लोगों की हकीकत है। हर दिन एक संघर्ष भरे हुए शहर, कम होते संसाधन। हर कोई अपनी जरूरतों के लिए जूझ रहा है। बहुत ज्यादा लोगों का तनाव, जो बहुत ज्यादा मांग रहे हैं एक ऐसे सिस्टम से जो पहले ही दबाव में है। एक ऐसे ग्रह से जिसकी सीमाएं हैं। हमारी धरती की भी एक सीमा है। हम अपनी ही कामयाबी के नतीजे देख रहे हैं, विकास की कीमत। हमारी प्रजाति के बचने की कामयाबी, लेकिन किस कीमत पर? क्या हम इस कीमत को चुका सकते हैं? चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। 1950 में दुनिया की आबादी लगभग 2.5 अरब थी। आज 25 में ये 3 गुना से ज्यादा हो गई है, 8 अरब से ऊपर। इतनी तेजी से बढ़ती आबादी इंसानी इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई, और ये हमारे ग्रह पर बहुत दबाव डाल रही है। हर दिन धरती पर 2 लाख से ज्यादा नए लोग आते हैं। हर नई जिंदगी को खाने, पानी और रहने की जगह चाहिए। हर नई जिंदगी पर्यावरण पर अपना निशान छोड़ती है। हिसाब आसान है, लेकिन चौंकाने वाला। धरती के संसाधन सीमित हैं, हमारी खपत नहीं। यहां भारत में हम इस बढ़त का बोझ बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। 1951 में हमारी आबादी लगभग 36 करोड़ 10 लाख थी। आज ये लगभग 1.5 अरब है। हम जल्द ही चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने वाले हैं। इससे कई चुनौतियां आती हैं। एक गलत फहमी है कि आबादी पर नियंत्रण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये एक साझा जिम्मेदारी है, एक सामूहिक जिम्मेदारी जो हर नागरिक के कंधों पर है। हर परिवार, हर व्यक्ति इस संख्या में योगदान देता है। ये वक्त है कि हम इस कहानी में अपनी भूमिका को स्वीकार करें। भाग 4, परिवार का निशान। बड़ा परिवार, बड़ा असर। एक पल के लिए कल्पना करो, एक साधारण एनिमेशन। 2 परिवार साथ साथ, एक छोटा एक बड़ा। 2 बच्चों वाला परिवार। यह परिवार कम संसाधनों का उपयोग करता है और इसका पर्यावरण पर कम असर पड़ता है। दूसरा, 5 बच्चों वाला परिवार। यह परिवार अधिक संसाधनों का उपयोग करता है और इसका पर्यावरण पर बड़ा असर पड़ता है। जैसे जैसे एनिमेशन आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि हर परिवार कितने संसाधनों का उपयोग करता है। छोटे परिवार कम पानी, ऊर्जा और भोजन का उपयोग करते हैं। पानी की मात्रा, स्कूल की सुविधाएं, जंगलों और जमीन पर असर। फर्क साफ दिखता है। बड़े परिवार अधिक संसाधनों की मांग करते हैं। बड़े परिवार, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं, जाहिर तौर पर पर्यावरण पर ज्यादा असर डालते हैं। यह असर हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर भारी पड़ता है। ये किसी के चुनाव पर सवाल उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि नतीजों को समझने के बारे में है। हमें यह समझना होगा कि हमारे फैसले पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। ये इस बात को पहचानने के बारे में है कि व्यक्तिगत फैसले लाखों में गुणा होने पर दुनिया भर पर असर डालते हैं। हर छोटा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। भाग 5, आबादी की राजनीति। थोड़े समय का फायदा, लंबे समय का नुकसान। आबादी नियंत्रण का मुद्दा अक्सर राजनीति का शिकार हो जाता है। थोड़े समय के फायदे के वादे अक्सर हमारे देश के लंबे समय के हित को ढंक देते हैं। वोट बैंक की राजनीति, जहां आबादी के कुछ हिस्सों को खुश करने के लिए वादे किए जाते हैं, अक्सर टिकाऊ नीतियों की कीमत पर आते हैं। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो मुश्किल बातचीत करने के लिए काफी बहादुर हों। ऐसे नेता जो थोड़े समय के राजनीतिक फायदे से ज्यादा लंबे समय के टिकाऊपन को प्राथमिकता दें। हमें ऐसी नीतियों की जरूरत है जो जिम्मेदारी से परिवार नियोजन को बढ़ावा दें, जबरदस्ती के लिए नहीं, बल्कि सबकी भलाई के लिए।
भाग 6, जिम्मेदारी का इनाम, ज्यादा खपत की सजा, नीति का रास्ता। क्या होगा अगर हम अपना तरीका बदल दें? क्या होगा अगर हम जिम्मेदार नागरिकों को इनाम दें और ज्यादा संसाधनों के इस्तेमाल पर सजा दें? 2 या उससे कम बच्चों वाले परिवारों के लिए एक ग्रीन फैमिली कार्ड की कल्पना करो, जो टैक्स में छूट, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में प्राथमिकता जैसी सुविधाएं प्रदान करे। इसके विपरीत, हम एक निश्चित संख्या से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों के लिए दंड पर विचार कर सकते हैं। इसमें ज्यादा टैक्स, कम सब्सिडी या कुछ सार्वजनिक सेवाओं तक सीमित पहुंच शामिल हो सकती है। ये उपाय भले ही सख्त लगें, हमारे भविष्य की रक्षा के लिए जरूरी हैं। भाग 7, हमारी विरासत, हमारा चुनाव। भविष्य के लिए एक निवेदन। धरती हमारी लूटने के लिए नहीं है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे संरक्षित करें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। ये एक अनमोल विरासत है जो हम अपने बच्चों से उधार लेते हैं। हमें इसे संजोना और सहेजना है ताकि वे भी इसका आनंद ले सकें। आज हम जो चुनाव करते हैं वो कल उनके मिलने वाली दुनिया का फैसला करेंगे। हमारे छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। क्या ये घटते संसाधनों, घुटन पैदा करने वाले प्रदूषण और लगातार संघर्ष की दुनिया होगी, या फिर हम इसे बदल सकते हैं? या ये संतुलन की दुनिया होगी जहां इंसान प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहेगा? एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई स्वस्थ और खुशहाल हो। चुनने की शक्ति हमारे भीतर है। हम मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। हमें अभी तत्परता और दृढ़ संकल्प के साथ ऐसे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है जहां मानवता और प्रकृति दोनों फल फूल सकें। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए समझदारी से चुनाव करें। हर छोटा कदम मायने रखता है। आइए जिम्मेदारी से चुनाव करें। हमारे चुनाव ही हमारे भविष्य को आकार देंगे। कार्य करने का समय अब है। हमें मिलकर इस धरती को बचाना है।